आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव आदिनाथ द्वारा लंबी तपस्या के बाद प्रथम आहार राजा श्रेयांश के यहाँ इक्षु यानी गन्ना के रस का लिया गया था। इसी वजह से जैन समाज अक्षय तृतीया का पर्व पूरी श्रद्धा भक्ति से मनाता है। सनावद में भी यह पर्व मनाया गया। प्रातः दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, आदिनाथ छोटा मंदिर, सुपार्श्वनाथ जैन मंदिर, डोमोकार धाम मंदिर एवं पोदनमपुरम में धर्म विलंबियों द्वारा पंचामृत व जल अभिषेक किया गया। इसके पश्चात सामूहिक पूजन हुआ। आदिनाथ छोटा मंदिर में समाज जनों द्वारा आदिनाथ मंडल विधान किया गया। बड़े मंदिर के समक्ष महिला महासमिति द्वारा आदिनाथ मुनि को पड़गाहन कर संध्या सुनील जैन के निवास पर सभी समाज जनों के द्वारा शुद्ध इक्षु रस का आहार दिया गया। इस अवसर पर संतोष संगीता बाकलीवाल, हेमचंद मंजुला भूज, राजेंद्र कुमार हीरामणि भूज परिवार द्वारा सभी को गन्ने के रस का वितरण किया गया। पर्व दो तरह के होते हैं, शाश्वत पर्व और नैमित्तिक पर्व। आज अक्षय तृतीया का पर्व हम नैमित्तिक पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन करोड़ों वर्ष पूर्व ऋषभ देव मुनिराज आहारचर्या के निकले। उस समय किसी को भी आहारचर्या का ज्ञान नहीं था। जब 6 महीने तक उन्हें आहार नहीं मिला तो विहार करते हुए हस्तिनापुर की ओर पहुँचे, जहाँ के राजा सोम और राजा श्रेयांश थे। राजा श्रेयांश को मुनि आदिनाथ को देखते ही जाति स्मरण हो गया और उन्हें नवधा भक्ति का ख्याल आ गया और उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक मुनि ऋषभ देव का पड़गाहन किया और आहार के रूप में आज इक्षु रस दिया उन्हें। बड़वानी के शुभम पैलेस में पुलिस खेल महोत्सव का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव भी उपस्थित रहे। मंत्री भूरिया ने खेल प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें बधाई दी। मंच से मंत्री भूरिया ने विपक्ष पर निशाना साधा। मंत्री भूरिया ने कहा कि सरकार महिलाओं को नीति निर्धारक बनाने और लोकसभा एवं विधानसभा में कानून बनाने का अवसर देना चाहती है, लेकिन कुछ दल महिलाओं को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। मंत्री निर्मला भूरिया ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने पर कांग्रेस सहित विपक्ष को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की महिला विरोधी नीतियों के कारण यह बिल अटका हुआ है। खेल महोत्सव के तहत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 18 अप्रैल से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलेगा। मंत्री भूरिया ने कबड्डी प्रतियोगिता में बेटियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों की उपलब्धियां पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है और खेलों में बेटियों की बढ़ती भागीदारी समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। जी, आज बड़वानी का मेरा ये संक्षिप्त दौरा था, जहां पुलिस खेल महोत्सव और बच्चियों को खासकर कबड्डी का आज हमने उद्घाटन किया और जनजातीय आदिवासी क्षेत्र की जो बच्चियां हैं वो कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है और उनको प्रोत्साहन मिले तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाती हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो या कोई सा भी है, चाहे वो तीरंदाजी हो या सारे क्षेत्रों। अभी आपने रिजल्ट देखा होगा कि 10th और 12th का जो रिजल्ट आया है, तो जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे टॉपर रहे हैं, झाबुआ हो, अलीराजपुर हो या आज बड़वानी में भी हमने बच्चियों को प्रोत्साहित किया। तो मौका मिलना चाहिए और हमारी सरकार का और हमारे पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही महिलाएं किस तरह से सशक्त होना चाहिए, वो आगे बढ़े, नीति निर्धारक बने और आगे बढ़े, इस और हम लोगों का प्रयास है। छतरपुर जिले के बिजावर नगर स्थित श्री जानकी निवास मंदिर प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 7 जनपदों एवं 6 नगर परिषदों के निर्धन और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह कराया गया। इस शानदार नजारे का साक्षी बना बिजावर शहर और आसपास के हजारों लोग।
विवाह सम्मेलन का आयोजन बिजावर जनपद पंचायत एवं नगर परिषद की सहभागिता से किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के बिजावर विधायक राजेश शुक्ला थे। जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया, एसडीएम विजय कुमार द्विवेदी, तहसीलदार नगर परिषद सीएमओ, जनपद सीईओ अंजना नागर, जनपद अध्यक्ष पूजा आशीष दुबे तथा नगर परिषद बिजावर के अध्यक्ष लक्ष्मी वीर सिंह यादव प्रमुख रूप से उपस्थित थे, जहां उन्होंने सभी विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। जोड़ों को गृहस्थी का सामान एवं वधुओं को 49 हजार रुपए के चेक प्रदान किए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े को 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, जिसमें दुल्हन के खाते में 49,000 की राशि और अन्य उपहार व्यवस्थाएं शामिल है। कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जिला पंचायत के मार्गदर्शन में माननीय विधायक जी की उपस्थिति में 200 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया गया। इसमें वधु पक्ष को कपड़े, गृहस्थी के बर्तन ये सभी दिए गए हैं और इसके साथ ही 49,000 का स्वीकृति पत्र दिया गया है, जो उनके खाते में सीधे अंतरित किया जाएगा। आपके द्वारा यहाँ पर भोजन वगैरह की कैसी क्या व्यवस्था रही है? यहाँ लगभग 6 से 7 हज़ार जनसमूह उपस्थित हुआ, तो उनके लिए सभी के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, उनकी परेशानी न उसका पूरा ख्याल रखा गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसके तहत हमने इतना जरूर प्रयास किया कि विगत कई वर्षों से ऐसे कार्यक्रम नहीं करा पाया था जो शासन की योजनाओं में विवाह कार्यक्रम था। पहली बार सोचा कि यह आयोजन कराएं और मध्य प्रदेश शासन की जो टारगेट हो उस पर चले। और आज हमारा सौभाग्य है कि बिजावर की धरती पे ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है कि बिजावर में 200 कन्याओं की एक साथ शादी हो रही है। मध्य प्रदेश शासन की भी इच्छा है कि एक सामूहिक कार्यक्रम, विवाह कार्यक्रम में केवल 200 ही शादी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ जिले में पहली बार कि 200 में 200 शादी बिजार में हो रही है। भगवान जटाधारी की कृपा है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि संयोग भी है कि माता जानकी जी का मंदिर है, प्रांगण है। माता जानकी जी का भी विवाह यहाँ से हुआ है, अयोध्या के लिए विदा हुई थी। मध्य प्रदेश के धार जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी से आम लोग परेशान हैं। शादी विवाह में कई लोगों ने भोजन का कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। वही सिलेंडर की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। गैस सिलेंडर दोगुना दाम में बिक रहा है। धार जिले की कुक्षी तहसील के ग्राम देरी में एचपी समर्थ गैस एजेंसी में बुकिंग के बावजूद सिलेंडर न देने और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर दबाव व कथित धमकी देने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने गैस सिलेंडर बुक किया था, लेकिन कई दिनों तक संपर्क करने के बावजूद एजेंसी ने सिलेंडर नहीं दिया। जब उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई तो एचपी गैस एजेंसी संचालक नंद किशोर भार्गव द्वारा शिकायत वापस लेने दबाव बनाया गया। कहा गया कि शिकायत हटाई तो आगे सिलेंडर नहीं मिलेगा। एजेंसी संचालक ने दावा किया है कि वे सिलेंडर डिलीवर करने ग्राहक के घर गए थे, लेकिन उपभोक्ता ने ओटीपी नहीं दिया, इसलिए सिलेंडर नहीं दिया जा सका। डेयरी और आसपास के क्षेत्रों में कई उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसियां नियमों, डायरी, ओटीपी का हवाला देकर परेशान कर रही है। अमिताभ गैस एजेंसी पर भी यही आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मंत्री ने पहले शिकायत करी थी 181 पे जी। 45 दिन उनके हुए थे, नहीं 20 दिन के लगभग हुए थे जी। 20 फरवरी को उनने टंकी ले गए थे, बट 17 मार्च को उनने कंप्लेंट कर दी। 15 तारीख से उनने शाम को 8 बजे से विवाद चालू कर दिया था। 8 बजे कभी एजेंसी खुली नहीं रहती है, मेरे पास विवाद करने लगा। फिर 17 तारीख उनने कंप्लेंट करी। 17 कानून के नियम के हिसाब से 45 दिन होते हैं। उनने अब इसमें जोड़ भाग कर लीजिए कितना समय होता है। बट आज उनके घर टंकी देने 6 तारीख को उनने बुकिंग करी थी और आज हम टंकी देने के लिए आज नहीं बोलना, टंकी देने के लिए आज टंकी देने आज नहीं बोल। हाँ ठीक, रुको भैया, टंकी देने के लिए गए, टंकी देने के लिए गए थे। मेरे 2 कर्मचारी गए थे एंड पवन सेन उनके रिश्तेदार है। मैंने उनको खुद को भेजा। अब मेरे दोस्त क्लोजी दोस्त है, इसलिए उनको भेजा था। सर मैं पिछले 45 से 60 दिन से परेशान हूँ। मुझे सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं जितने बार भी जाता हूँ मुझे टाल दिया जाता है हर चीज के लिए। आज मैंने बुकिंग करवाया है, पूरे 6 अप्रैल से बुकिंग करवाई और आज 18 तारीख हो गया, सिलेंडर अभी तक नहीं मुझे मिला है।
समर्थ गैस एजेंसी डेहरी, वहाँ पर कल सिलेंडर के लिए कल भी गया था, तो ये बताया गया कि आप सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करके आप उसको हटाओगे तब हम आपको सिलेंडर देंगे। तो शिकायत कहाँ कर रखी है आप? सर मुझे परेशान हो कर दिया, उसके बाद परेशानी के बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट शिकायत दर्ज करी थी मेरी। सर देश की टीसीएस कंपनी में हिंदू बहनों के खिलाफ कथित षड्यंत्र के खिलाफ गुना में विहिप बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं हिंदू विरोधियों के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। प्रांत मठ मंदिर प्रमुख दीपक मिश्रा मुक्त वक्ता थे। प्रांत सत्संग प्रमुख सुरेश शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों वक्ताओं ने कहा कि देश में हिंदू विरोधी मानसिकता पनप रही है। लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद जैसी घटनाएं हो रही है। हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में 180 हिंदू बहनों को एक कंपनी के द्वारा उनको उनके अश्लील वीडियो बनाए गए। अश्लील वीडियो बना करके उनको धर्म परिवर्तन कराया गया। ऐसी ये घटना पूरे देश के अंदर चल रही हैं। जो लव जिहाद के द्वारा इस्लाम वाले लोग हिंदू बहनों को भगा रहे हैं और उनको कुछ पिला देते हैं, कोई जानकारी के द्वारा या कोई इस तरह की दवा दे करके बेहोश कर देते हैं, फिर अश्लील वीडियो बना लेते हैं और अश्लील वीडियो बना करके फिर उनको दबाते हैं। वे दवा में जाती हैं, अगर किसी के पास वीडियो ना जाए, और इसके बाद में उनका धर्मांतरण किया जाता है। अनूपपुर जिले के कदमटोला बद्रा मार्ग पर एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 युवक बुरी तरह घायल हो गए हैं। हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक युवक का पैर शरीर से अलग हो गया है। घायलों को अनूपपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनूपपुर जिले के ग्राम कदमटोला से बद्रा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। बाइक पर 2 युवक सवार थे जो सड़क पर दूर जा गिरे। घायल युवकों की पहचान अरुण केवट और आकाश केवट के रूप में हुई है। आकाश केवट का एक पैर कटकर शरीर से अलग हो गया। अरुण केवट के सिर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के दौरान वहां से गुजर रहे समाज सेवी शिवांश सिंह ने बिना समय गंवाए अपने वाहन से लहूलुहान दोनों युवकों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों को अनूपपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर्स और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित की जाए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। लॉयंस क्लब की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लॉयन अनीता भागचंद जैन और सदस्यों ने सनावत के सरकारी अस्पताल परिसर स्थित उपवन के पेड़ों पर मिट्टी के करीब 25 सकोरे रखे हैं। इन सकोरों में पानी भरा गया है। इस नेक पहल से गर्मी में तड़पते परिंदों को बड़ी राहत मिली है। लॉयनेस अनीता जैन ने कहा कि गर्मी के मौसम में पक्षियों की प्राण रक्षा के लिए क्लब द्वारा पेड़ों और घरों की छतों पर मिट्टी के सकोरे रखे जा रहे हैं। जैन ने नागरिकों से पक्षियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अपने घरों के छतों और परिसरों में दाना पानी रखने का आह्वान किया। जैन ने कहा कि मूक पक्षियों की जीवन रक्षा बड़े ही पुण्य का कार्य है। इस अवसर पर डॉक्टर हंसा पाटीदार, लॉयनेस अनुपमा वर्मा, भारती परिहार, उमा पाटीदार, हेमंत दातार, लॉयन अनिल अर्जरे, सुधा लाटिया आदि उपस्थित थे। आज हमने सिविल हॉस्पिटल में पशु पक्षी के लिए सकोरे लगाए गए हैं। 15 साल से हम सकोरे वितरण भी कर रहे थे ताकि पशु पक्षी जो निमाड़ की गर्मी होती है, अभी टेम्परेचर 41 से 45 डिग्री
तो इस भीष्म गर्मी में हम क्यों ना पशु पक्षी के लिए दाना पानी क्यों ना अपनी छतों पर बाहर रखे जाएं, ताकि कोई पशु विलविला कर ना मरे। मेरा आपसे यही आग्रह और निवेदन है, कोई भी पशु यदि जीवित रहेगा तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा और बहुत लाभ मिलेगा। मैं फिर से आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपनी छतों पर, अपने घरों के आसपास पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने वाले शहर सीहोर में 5 मई से मंडी रोड स्थित हजरत दुल्हा बादशाह दरगाह पर सालाना उर्स मुबारक का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 5 मई से 7 मई तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी अखिलेश राय, विशेष अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर रहेंगे। दिल्ली से राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे, अभय नारायण पांडे, संरक्षण सनातन सेना शहाबुद्दीन अब्बासी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतिथि होंगे। उर्स कमेटी के अध्यक्ष नौशाद खान और रिजवान पठान ने बताया कि 5 मई को शाम 4:30 बजे कोतवाली चौराहे से चादर शरीफ का जुलूस निकाला जाएगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचेगा। 5 मई को रात 11 बजे मिलाद शरीफ के समापन के बाद एक मुशायरा एवं कवि सम्मेलन होगा, जिसमें देश के प्रख्यात शायर और कवि अपनी रचनाओं से समा बांधेंगे। कव्वाली का खास मुकाबला 6 और 7 मई को देखने को मिलेगा। सर्वधर्म दरगाह व उर्स कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देना है। आयोजन में गुल शहजादे सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। 6 मई को कव्वाल सादिक ताज भोपाल, अंसार अली साबरी और फैज अली साबरी भोपाल तथा 7 मई को कासिम साबरी कव्वाल सीहोर और हलीम ताज जबलपुर कव्वाली पेश करेंगे। ये हमारा ऐतिहासिक दरगाह है, ये जहाँ के हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी दरगाहों पर जहाँ उर्स भरा था, उसी को लेकर ये यहाँ पर भी 5 मई से हर साल उर्स भराता है। यहाँ पर 5, 6, 7 और इसके अंदर कई जगह पूरे भारत से लोग आते हैं। जैसे अभी भी उर्स के अंदर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और इस जगह पर हर श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी पूरी होती है, मांग भी पूरी होती है। और जो ये उर्स है, एक ये ऐतिहासिक उर्स है जो पूरे हिंदुस्तान में उर्स भराते हैं, उसी में से एक कड़ी हज़रत दुल्हा बादशाह बाबा की भी सीहोर के अंदर है, जो कि यहाँ पर उर्स भराता है। तो यहाँ 5, 6, 7 मई तो 5 तारीख के दिन यहाँ पर एक चादर चढ़ाई जाती है। अब के चादर हम लोग, हमारी कमेटी वहाँ से लेके आ रही है। यहाँ का इतिहास, जैसे मुझे भी 50 साल होगा मेरी उम्र को, उससे भी लोग पहले से जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ एक बारात आके ठहरी थी, और वो बारात रात के टाइम पे सो रही थी यहाँ पर, तो एकदम उसके ऊपर हमला हुआ। तो जंग के अंदर जो है सब के सब पूरी बारात के बारात यहाँ शहीद हो गई है। यहाँ सर्वधर्म सर्व जाति के लोग आते हैं, सभी की मुरादें पूरी होती हैं जी, सभी 7 कौम के लोग आते हैं यहाँ पे जी। इंदौर में बड़ा हादसा टल गया। चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार में सवार पूरा परिवार समय रहते बाहर निकल आया। राहगीरों की सूझबूझ से आग पर भी काबू पा लिया गया। आग बुझाने में उस वक्त गुजर रहे एक पानी टैंकर वाले ने बड़ी भूमिका निभाई। मामला इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रोड स्थित रोडसीन चौराहे के पास का है, जहां एक चलती स्विफ्ट कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार में दंपति, उनकी बुजुर्ग मां और करीब 3 साल की बच्ची सवार थी। जैसे ही कार से धुआं और आग की लपटें उठी, चालक ने तुरंत कार रोक दी और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इसी दौरान मौके से गुजर रहे एक पानी के टैंकर चालक ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने में मदद की, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। एसीपी पराग सोनी ने बताया कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये करीबन 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में, जो ये रोड रेडिसन से टुवर्ड बॉम्बे अस्पताल जाती है, वहाँ पे एक मारुति स्विफ्ट डिजायर में
आग लग गई थी, जिसका गाड़ी नंबर था MP09TR2077। तो चूंकि तत्काल ही उसके बाजू से टैंकर गुजर रहा था, तो उसके माध्यम से उसको बुझा लिया गया था। उसमें एक जो चालक वो, उसमें एक बूढ़ी माँ, एक उसकी वाइफ और एक छोटी बच्ची 3 साल की थी। तो सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था कि आग को भी तत्काल बुझा दिया गया। नहीं, किसी को भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, सुरक्षित रहा। अभी प्रारंभिक रूप से कार को अभी थाने ले आए हैं, उसके बाद जांच करके पता चलेगा। आग देने की कायमी कर ली गई है जय सिंह पिता जगदीश मालवी की तरफ से। इंदौर में ऑनलाइन सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। आईपीएल मैच पर दांव लगाते हुए विजयनगर थाना पुलिस ने 2 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कार में बैठकर मोबाइल के जरिए सट्टे का संचालन कर रहे थे। पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए नकद, 5 मोबाइल फोन और एक कार जब्त की है। विजयनगर थाना पुलिस ने ऑर्बिट मॉल के पास क्रेटा कार में बैठकर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे युवक आकाश जिंदल निवासी इंदौर और प्रियांशु जैन निवासी नीमच को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी मोबाइल और ऑनलाइन लिंक के जरिए आईपीएल में गुजरात टाइटंस के मैच पर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से एक कार, 5 मोबाइल फोन और करीब 10 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। मोबाइल फोन में सट्टेबाजी से जुड़े कई डिजिटल सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। ये कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि ऑर्बिट मॉल के पास में 2 व्यक्ति कार में बैठे हुए हैं और किसी अवैध गतिविधि में संलग्न थे। तत्काल ही हमारे मौके पर टीम पहुंची और उनसे पूछताछ की गई। उनके मोबाइल वगैरह को चेक किया गया तो पता चला कि ऑनलाइन माध्यम से वो आईपीएल के मैच में सट्टा लगा रहे थे, दाव पेच का काम कर रहे थे। और तत्काल ही मौके से उन सबको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनके पास से करीबन 5 मोबाइल, 10 लाख रुपए कैश और एक कार हुंडई क्रेटा, ये तीनों को जब्त कर लिया गया है। और इनके जो नाम है वो है आकाश जिंदल और प्रियांश जैन जो कि नीमच का रहने वाला और आकाश जिंदल इंदौर के रहने वाला। इन दोनों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश करके फिर बैक ट्रैकिंग के लिए अलग से टीम लगाई जाएगी और पीआर लेके कार्यक्रम करेंगे। कौन सी टीम के ऊपर ये सट्टा लगा रहे थे? ये बेसिकली कर कोलकाता का मैच और एक और टीम का मैच था जिसमें ये लोग खेल रहे थे। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तनखा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल एवं परमहंसी गंगा आश्रम ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठ की तपोस्थली ज्योतेश्वर पहुंचे। यहाँ विवेक तनखा ने गौशाला उद्घाटन किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता आशीष साहू ने विवेक तनखा से खास बातचीत की। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की उठ रही मांग पर तनखा ने कहा कि गौ माता तो हमारी संस्कृति में रची बसी है। देवी देवताओं में गाय का अहम स्थान है, इसलिए उसे किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। महिला आरक्षण बिल पास न होने के पाने के सवाल पर राज्यसभा सांसद तनखा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल तो सन 2023 में पास हो चुका है। यह बिल वास्तव में लोकसभा सीटों के परिसीमन का था। दक्षिण के लोगों को अपने राज्यों में सीटें घटने का अंदेशा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के ज्योतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम में और यहाँ पर एक भव्य गौशाला का शुभारंभ हुआ है, जिसमें यहाँ पर शिरकत करने पहुँचे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी। आइए सीधा हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, कैसा देखते हैं आज गौशाला शुभारंभ में आए हैं, किस तरह से क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ब्रह्मलीन महाराज जी की ये आदेश था, उद्देश था और कल्याणी जी अपना जो देश आदेश था उसको उनके बाद भी आगे बढ़ा दिया और पूरे दिल से क्षमता से वो ये कार्य करते हैं। उससे जब उन्होंने पिछले साल बोला कि मुझे इन गायों की सुरक्षा के लिए मुझे कोई चेक चाहिए, आपसे कुछ राशि चाहिए, मैं कहते हैं अपने पुण्य का काम है। तो आज वो शेड भी कंप्लीट हो गया था, अब वहाँ गौशाला बन चुकी है, जिसका उद्घाटन हुआ। मैं यही कहूँगा कि ये एक पुण्य का काम हो रहा है, भगवान का काम हो रहा है, गौ माता का काम हो रहा है। इसके लिए मैं कल्याणी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस आश्रम को धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक प्रकार से लोगों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। सर, एक और सवाल, बार बार एक और बात सामने आ रही है, गौ माता को राष्ट्र माता
किया जाए, सर कैसा देखते हैं? मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे आज बहुत महामंडलेश्वर जी ने बोला था कि गौ माता का तो हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे रिलीजियस बुक्स में इतना बड़ा स्थान है कि उनके लिए ये छोटा मोटा टाइटल निरर्थक है। अगर ये चीज़ें दिल में आ जाए और दिल में जो हम हमारे देवी देवताओं जिस तरह से गौ माता को देखते थे, या जिस तरह उनकी तपस्या का वो पार्ट है, तो उसी तरह अगर हमारी गौ माता भी हमारी तपस्या का भाग बन जाए और हम उनको एक प्यार की नज़रों से देखें, एक आशीर्वाद की नज़रों से देखें, मुझे लगता है कि उसके बाद कोई टाइटल की ज़रूरत नहीं है, ये हमको अपनी सोच बदलाना है। सर लास्ट सवाल, महिला आरक्षण को लेकर तरीके से नहीं आ पाया सर, इसको क्या? महिला आरक्षण ऑलरेडी भारतवर्ष में हो चुका है। 2023 में मैं तो खुद सांसद हूँ, भारत में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। उसको नोटिफाई नहीं किया था अभी तक सरकार ने, पर परसों शायद नोटिफाई भी कर दिया है। अब वो जब चाहे महिला आरक्षण लागू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि जो अभी जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में 543 सीट्स हैं, अब ये उससे उन सीटों को 580 तक करना चाहते थे, और उसमें नॉर्थ और साउथ के बीच में विवाद था। साउथ को ये फीलिंग थी कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी, हमारा से कम हो जाएगा, हमारा भारत में वर्चस्व कम हो जाएगा। तो वो सब बातों को देखते हुए अभी 40 साल से हर सरकार इस प्रश्न को अवॉइड करती थी। तो मेरे ओपिनियन में मोदी जी और शाह साहब भी अगर इस क्वेश्चन को अवॉइड कर देते तो मैं यही कहता हूँ वो बुद्धिमानी होती है। ये थे हमारे साथ राज्यपाल सांसद जी, जो महिला आरक्षण बिल पर भी बताया और गौ सेवा को पुण्य का काम भी बताया, और गौ सेवा को जो दर्जा मिलना चाहिए उस पर भी उन्होंने विशेष चर्चा की। मैं आशीष साहू, कैमरा पर्सन सोनू विश्वकर्मा के साथ, नरसिंहपुर। विदिशा जिले के सिरोंज हाई स्कूल ग्राउंड पर आयोजित MPL नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का बीती देर रात रंगारंग समापन हुआ। खिताबी मुकाबले में माधव ग्रुप में शानदार प्रदर्शन करते हुए फारूक 11 को 70 रनों के विशाल अंतर से शिकस्त दी। समापन समारोह में आयोजन समिति ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। देर रात तक चले इस रोमांचक फाइनल को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। हाई स्कूल ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। सिरोंज, लटेरी, कुरवाई, नटेरन, शमशाबाद से भी लोग मैच देखने आए थे। टूर्नामेंट में 18 टीमों ने भाग लिया था। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।